इसके ऊपर हीट सिंक था। ये क्या है, कूलिंग पेस्ट या सिलिकॉन पेस्ट या हीट सिंक पेस्ट, किसी भी नाम से पुकारते हैं। तो इसके नीचे ना, ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक सॉकेट मिला, ब्रांडेड में आपको दिखता है, और इसके अंदर आपको लगा हुआ है डैक, जिसे देसी भाषा में, विदेशी भाषा में सेंसर का, टेम्परेचर सेंसर। तो ये गर्म होता है, ठंडा रखने के लिए इसमें पेस्ट लगी हुई है, जो सिलिकॉन पेस्ट है। अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, डैक, यानी ये इस तरह। तो सर जिसमें ये यहाँ पर लगा होता है उसमें कॉइल के ऊपर नहीं होता है? नहीं, कॉइल के ऊपर यहाँ भी होगा, यहाँ भी है ना, टेम्परेचर सेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन है क्या वो, डैक। सर तो ये मतलब टेम्परेचर काय का खींचता है, मतलब अरे ये जब मॉसफेट गर्म होगा, अच्छा, तो ये इसे चिपका हुआ था ना, ऐसे चिपका हुआ था, तो मॉसफेट गर्म होगा और टेम्परेचर को ये सेंस करेगा ना। हीट सिंक गर्म होगी, ये भी गर्म होगा, पहले ये गर्म होगा, उसके बाद हीट सिंक गर्म होगा, वो और ब्रिज भी गर्म होगा, तो वो टेम्परेचर को सेंस करके इसके गेट के पल्स को गायब कर देता है जी। और गेट का पल्स गायब तो आपका इंडक्शन क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो एक तरह से प्रोटेक्शन होता है। कई बार ये नहीं, डैक है। इसी को आपको नहीं पता होने के कारण आप इसको काफ़ी कॉस्टली में खरीदते हैं। लेकिन ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको उसके नाम पता चल जाता है, चेकिंग पता चल जाता है। इसको हटा के देखिए, चिमटी से हटाइए, यहाँ इसके नीचे डैक है, ठीक है ना जी? दिख रहा है ना सर? दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है ये, दिख रहा है ये जी। तो ये देखने में तो ऐसा है, रेजिस्टेंस है ये जीना डायोड टाइप का है। हाँ, डायोड दिख रहा है, वो डैक डायोड है। डैक डायोड है जो टेम्परेचर को सेंस करता है, और वो अपना जो है पल्स, इसका रेजिस्टर का होगा, या तो लो होता है या हाई, डिपेंड करता है वो कि ये कोई हाई वाला लगा है या लो वाला लगा, तो ज़्यादातर लो हो जाता है। सर जैसे डायोड ब्लैक कलर का भी आता है डायोड जैसा, तो यदि मान लीजिए इसमें ग्लास वाला लगा हुआ है, ये पर निकाल के वो वाला लगा दे तो वो सेंसिंग करेगा या नहीं? नहीं, अगर आप ये चाहेंगे कि ये लगा दो तो ये उतना बढ़िया से सेंसिंग का काम नहीं करता। करने को करेगा, लेकिन जितना फास्ट ये करेगा वो नहीं करता। नहीं, मैं ये नहीं पूछा सर, मैं ये पूछूं जैसे कुछ डायोड जो ब्लैक कलर में इस टाइप की भी आती है, हाँ, तो नहीं, वो नहीं करेगा, ग्लास वाला ही करेगा। आप मुझे बताइए कि ग्लास ज़्यादा टेम्परेचर को सेंस करेगा या फाइबर? ग्लास। तो ग्लास लगाना बेस्ट है, ग्लास लगाना बेस्ट है ना। तो चलिए, ये जो आपके सामने आया है, तो इसमें से जो आईसीयू का नाम आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से जैसे ये आप पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए ये आ जाता है तो इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। दोनों एक ही जैसा होता है, थोड़ा बहुत चेंज। अगर चेंज नहीं करेगा तो ब्रांड नाम कैसे देगा? तो ये आप देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है कंट्रोलर आईसी, ये क्या है? नहीं, ये कंट्रोलर, ये क्या है? STR है। तो देखने में तो आपको आईसी जैसा लग रहा है, लेकिन ये क्या है? STR, ठीक ना? क्यों इसे कैसे पहचानेंगे? इसकी पिने क्या है? आपस में 100, ठीक ना? तो इस पर 300 वोल्ट आएगी, 5 से 8 है, 300 वोल्ट आएगी इस पर, ठीक ना? और ये क्या है? फिर ये आपको वही ट्रांसफार्मर जो आप इसमें देख रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर का काम क्या था? इस ट्रांसफार्मर का काम क्या था? और 15 वोल्ट, हाँ, 18 वोल्ट, हाँ, 15 से 18 कह सकते हैं। 15 से 18 वोल्ट जो कि फैन को जाएगा, और फिर आपको क्या करेगा कि 5 वोल्ट बना के कंट्रोलर आईसी को देगा, ठीक ना? अब यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है? कॉइल और लाइव न्यूट्रल, ठीक ना? तो ये चीज़ें हैं, ये आपको लाइव न्यूट्रल किधर जोड़ना है और कॉइल किधर जोड़ना है, ये भी पता होना चाहिए। तो अगर आप कॉइल को जोड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? इसका ड्रेन पकड़ना होगा। ये क्या है? IGBT। तो अगर आप खोले हैं तो एक बार चेक कर लीजिए IGBT ठीक है या नहीं, चेक कीजिए, बताइए सही है या नहीं। डायोड रेंज पे, कोई भी सेमीकंडक्टर डायोड रेंज पे ही होगा ना। चेक डायोड पर रखिए, बीच में ब्लैक प्रोब रखना होता है, बीच में ब्लैक प्रोब,
कितना आया? ये 1146 1146 आ रहा है। और ड्रेन टू सोर्स 400 कुछ आया सर। जेक पे आपको जा पर 452 452 आ रहा है। तो ड्रेन टू सोर्स 400 से 800 के बीच आता है। गेट हमेशा हाई होगा, ये याद रखना। मान लो आपको गेट के लिए दिक्कत होती है कि मैं गेट कौन मानूं, तो जो हाई रेशर शो करेगा वो गेट, और ड्रेन टू गेट हाई रेशर, ड्रेन टू सोर्स लो रेशर। लो का मतलब है 400 से नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब ये मॉस्फेट ये मॉस्फेट सही ठीक है। अब आपको ब्रिज चेक कीजिए, कितना आया? बीच वाले है ना वो इसके आप बीप रेंज में नहीं, डायोड के रेंज पे रहेगा ना, सेमीकंडक्टर है तो डायोड के रेंज में बीच वाले पॉइंट पे आया। हाँ सर, फिर आप देखिए दूसरा, इस पे तो नहीं आना हाँ चाहिए। नहीं आ रहा, ठीक सही है, है सर, सही है। बिल्कुल। और बीच के दोनों साइड में रखिए, बीच वाले पिन में रखिए, बीच के दो पिन एसी वाले इसमें नील आएगा। नीला है। और लास्ट वाला और थर्ड वाला एज ए डायोड शो करेगा, जी। और दूसरा और चौथा एज ए डायोड शो करेगा। देखिए कर रहा नहीं कर रहा, दूसरा चौथा डाल दो यार, अगला पकड़ा दूसरा सही। दूसरा और चौथा दूसरा दूसरा और चौथा डाल शो कर रहा है 520 आ रहा। हाँ, तो ये इसलिए चेक करना चाहिए कि अगर इसमें से एक भी डायोड खराब होगा तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो हमें केवल बीच में ही नहीं चेक करना है, हमें साइड भी चेक करना है, तब जाके उसको। चौथा और कौन सा बताया आपने? 4 तो रहते ही। 4 ही डायोड है ना। दूसरा और चौथा और बताया। देखो ऐसे चेक करो, इसको क्या करना है, जैसे इसमें तो दोनों में एसी इन करेगी, ठीक है ना। जी सर। तो इन दोनों के बीच नील आना चाहिए। मीटर में कितना आया? नील आना चाहिए, कुछ नहीं आ रहा। अब हमें ये 1 2 3 4 है ना, तो हमने एक पर क्या रखना है, यहाँ पे ब्लैक रख दिया, यहाँ तीसरे पर रखा, जी। आया कुछ ना कुछ, नीला नील आया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, उलट दो, आ गया ना, 520 आ गया, आगे। यानी सही है। अब ये दूसरा और ये पहला मान लो, जी क्या है, ये डायोड आया, जी उलटने पर नील। जी, इसका मतलब क्या है, ये ब्रिज सही है। सही। तो हम लगे भी, यानी बिना बिजली दिए भी हम जान सकते हैं कि क्या शॉर्ट है। जो शॉर्ट है उसको चेंज करना है, नहीं है तो आगे बढ़ना है ना। अब ये जो कैपेसिटर्स है, ये कौन सा कैपेसिटर कहलाता है? एसी कैपेसिटर। तो हर में अलग अलग वैल्यू का लगा होता है। इसमें क्या लिखा हुआ पढ़िए, 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड। जी 40 सीबी 275 वोल्ट। हाँ, तो ये क्या हो गया आपको, एसी कैपेसिटर्स। ये जब हम यहाँ पे वोल्टेज देते हैं तो कितना वोल्ट मिलेगा यहाँ पे, जब 220 वोल्ट एसी आएगा तो यहाँ पे 300 वोल्ट मिल मिलेगा, जाएगा। है ना, 300 वोल्ट मिल जाएगा। और कॉइल के द्वारा, यानी इस कॉइल, इंडक्शन कॉइल के द्वारा वोल्टेज ड्रेन पे पहुँचेगी, यहाँ नहीं यहाँ, जी है ना। तो यहाँ से यहाँ कॉइल जोड़ने की व्यवस्था की गई है। जी कॉइल आप जोड़िए तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, जी है ना। तो ये तो पहला तो मान लो फॉल्ट आ जाता है तो पहले यहाँ पे 220 वोल्ट लाना होता है, फिर यहाँ पे 300 वोल्ट। 300 वोल्ट के बाद जब 300 वोल्ट यहाँ पे बन जाएगा तो आपके कॉइल पे, जैसे 300 वोल्ट यहाँ पे बना है तो यहाँ से उठ के क्या आ जाएगा, इससे ड्रेन पर, ड्रेन से जुड़ा ना, सर ये 300 वोल्ट यहाँ 300 जाएगा। वोल्ट जो आप बता रहे हैं बनेगा, यदि अपन कॉइल नहीं लगाएंगे तो अपना तो इसका- यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ। एक पॉइंट पे तो आएगा सर। हाँ यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे मिल गया तो इसका मतलब 300 वोल्ट बन गया। आप कॉइल लगाएंगे तो यहाँ आएगा। सर डायोड की आउटपुट सप्लाई मिलेगा ना? डायोड पर आउटपुट यही तो है गुरुजी, यहाँ से कॉइल लगा है, ठीक है ना। ये प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो ये प्लस है, ये कॉइल के द्वारा यहाँ पे वोल्टेज पहुँचेगी, फिर इंडक्शन कॉइल के द्वारा ड्रेन पे पहुँचेगी वोल्टेज, ठीक है। अच्छा सर एक चीज बताओ, जैसे हर डायोड में 300 वोल्टेज बना है, 220 इनपुट करा के 300 अगर 220 है तो 300 वोल्ट बनेगा। रेक्टिफाइड। हाँ, ये कैसे बनता है आपको बोला है ना, कल के क्लास में आपको बताऊंगा। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, गेट, ये सोर्स, ये ड्रेन। ड्रेन पे 300 वोल्ट, सोर्स पे 0, और गेट पे आपको 0.5 से 5 वोल्ट तक आएगा, डिपेंड करता है टेम्परेचर आप कितना दे, है ना।
लेकिन वो वोल्टेज मान लीजिए गेट के पल्स कैसे आ रहा है उसको आप ट्रेसिंग करने आना चाहिए। तो इस कुछ कंपोनेंट के द्वारा ये क्या बना हुआ है, ड्राइवर। जैसे इस कार्ड में भी वैसे ही बना हुआ है, यहाँ पे ड्राइवर, ठीक ना। अब इन ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस जाके जुड़ेगा कंट्रोलर से जाके जुड़ जाएगा। अब जिस पिन से जाके जुड़ेगा वो वहाँ से ड्राइव सिग्नल आउटपुट होगा, ठीक ना। और इसमें ये नहीं, कंट्रोलर का काम क्या होता है कि ये आपको बजर है, कंट्रोल पैनल, हाँ कंट्रोल पैनल यूनिट मतलब ये, ठीक ना। उसके बाद जो है टेम्परेचर वगैरह की भी सेंसिंग, क्योंकि इस पे सिस्टम है ना, तो उसको हम कमांड देते हैं तो इसमें सॉफ्टवेयर डाली हुई है, उस हिसाब से वो काम करता है। इसी से सप्लाई जाती है। हाँ, मेटल सेंसर को भी इसी से सप्लाई जाती है। मेटल सेंसर का कनेक्शन करने पर 5 वोल्ट से एक सिरा होता है, दूसरा सिरा इस IC से जाके जुड़ता है, ठीक ना। तो अब ये काम करता है। तो इसमें जो बेसिकली ख़राब होती है वो IGBT ब्रिज, कैपेसिटर्स और STR, ये 4 चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक ना। अरे IC नहीं है, STR है, ठीक ना। देखने में तो IC की तरह है लेकिन इसे STR कहा जाता है, ठीक ना। इतना समझ में आ गया है जी। अब आपको यहाँ पे ये जो कॉइल है, हर इंडक्शन में ये कॉइल की साइज छोटी बड़ी होती है। जैसे जैसे इसका एम्पियर बढ़ेगा या घटेगा, इसका डायमीटर छोटा और बड़ा होता जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम ज़्यादा होता जाएगा। तो वैसे तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये कॉइल, हाँ पुराने से आप खोल के लगा सकते हैं। सपोज दैट मान लो ये ख़राब हो गया और आपके गांव में नहीं मिलता है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। बस आपको जैसे वाइंडिंग की गई है, जितना गेज का है, जितना टर्न है, उस हिसाब से इसको लगाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि उल्टा ना लगे। मान ली इसने ऐसा नहीं, आपने उसको उलट के लगा दिया, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, काम तो करेगा, लेकिन जो परफेक्ट काम होता है वो नहीं होगा। इसी में आपको करना होगा ना, इसी में तो करना होगा ना, घुमा के। तो ये अगर ज़रा सा भी कलर शेड चेंज हो गया तो आपको क्या करना होता है, चेंज। कई बार ऊपर से तो सही दिखता है लेकिन नीचे क्या हो गया, गर्म हो गया, तो नीचे आप देखें नहीं। तो मान लीजिए टेम्परेचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, तो आप इसको और इसको, ये आप लिख चुके हैं, चेंज करना है उन दोनों को, चाहे वो सही हो या ख़राब हो, क्योंकि आपको ये एक एक्चुअल वैल्यू चेक करने में दिक्कत होगी, आपका मीटर नहीं बताता। इसलिए हम खाली ये शॉर्ट है या नहीं है ये हमें देख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सही चेकिंग बताती है और हल्का सा भी फटा हुआ हो, इसको चेंज करना पड़ेगा। गर्म होकर क्या होता है, ये भी फट जाता है, ठीक ना। तो अब हम लोगों को यहाँ पर से जो मैंने बताई है वो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मोटे मोटे रेसर लगे हुए हैं इस साइड में, और इसमें क्या है, असेंबली लगा हुआ है। तो चीज़ तो वही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि डिज़ाइन को असेंबली और नॉर्मल में फ़र्क, ऊपर से लगा दिए, नीचे से लगा दिए, चीज़ दोनों का सेम है, ठीक ना। उसके बाद अब ये जो है, एक तो यहाँ पे देखें आप, ये डेक और ये, अब इसको चेक करके देखो कैसे जुड़ा है, गेट टू सोर्स, गेट से सोर्स के बीच। अब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे लगा हुआ सर, ये लगा, ठीक ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सही है, ये ख़राब है, कैसे पता करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रखा, कुछ आया, डबल पे है, कुछ आया नहीं है ना, इसका मतलब ये ओके है। लेकिन क्या ये 100% सही है, इसको हम कैसे जानेंगे। हालांकि इसको कई बार बदलना पड़ता है ओके होने के बाद भी, लेकिन अब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। नीला है ना जी, अब देखिए यहाँ पे आया कुछ है ना, 600, ठीक से रखो। यानी मान लो ये सेंसर ख़राब हो गया है, हीट सेंसर या टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो गया है, 599 आ रहा ना। तो अब इसको हम जानना चाहते हैं ये ख़राब है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर हीट देना है, हाथ हटाना, लगाइए, घट रहा है कि नहीं घट रहा है। ये धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ये अपनी वैल्यू को क्या करेगा, कम होता जाएगा। अगर कम हो रहा है तो ये सेंसर काम कर रहा है, और अगर कम नहीं हो रहा है तो ये सेंसर काम नहीं कर रहा।
लेकिन सर ये दोनों साइड वैल्यू बताया है। वो अभी सर्किट में लगा है, इसलिए अगर बाहर निकाल दूं तो नील शो करता है ना। सर्किट में तो ये धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर कितना दे रहे हैं। तो इस तरह से आप सेंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे ये सेंसर है, ये सेंसर है, तो इस पर भी हमें हीट देना होता है। तो इस तरह से हीट देने पर क्या होता है, ये डाउन। तो डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर कितना दे रहे हैं। तो उसी तरह से हमारा जो मॉसफेट है, जो IGBT कहेंगे यहाँ पर, ठीक ना। तो ये IGBT के नीचे लगा हुआ था, तो ये ऐसे रखा हुआ था। तो ये क्या होता है, ये टेम्परेचर इसके अंदर पहुँचती है और फिर वो वैल्यू को क्या करता है, कम। और जब कम करता है तो सर्किट काम करना बंद कर देता है। तो यही चीज़ हमें बतानी थी कि आपको कोई भी सेंसर इसमें चेक करना है तो आपको टेम्परेचर दे करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर रखेंगे, कितना ओम आ रहा है इसका, कुछ नहीं शो कर रहा ना अभी जी, नथिंग आ रहा होगा जी, कुछ नहीं आ रहा। डायोड वोल्ट पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, अभी कुछ नहीं आ रहा। अब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना। तो गर्म करेंगे तो ये वैल्यू क्या होता है, शिफ्ट होती है। लेकिन ये 100% श्योर नहीं होता है, इसको हमें बदलना ही पड़ता है। लेकिन इसके लिए तब बदलना, जैसे कि हम इसमें बिजली देंगे, अभी हम बिना बिजली दिए देख रहे हैं ना। जब हम बिजली देंगे तब उस समय डाउन होना चाहिए। अगर हम ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो हमने वोल्टेज ही नहीं दिया। तो वोल्टेज नहीं दिया तो काम कैसे करेगा ये, है ना। एक रेजिस्टर है तो उसको जब तक वोल्टेज नहीं देगी तब तो काम नहीं करेगा। उसी तरह से इसमें भी होता है। इसमें वोल्टेज दे करके, शायद मैंने इसको दिखाया भी था कि नहीं दिखाया था, दिखाया था ना। तो उसी तरह से इसको हम चेक कर सकते हैं। वैसे हमें इसको डैक खरीद के रखना पड़ता है। इसको अगर आप सेंसर पूरा लेके जाएंगे, ये केवल इसको ये प्लास्टिक लगा देगा या रबड़ लगा देगा, उसका रेट बढ़ जाता है। तो इसके रेट सिंपल सा डैक आता है, वो खरीदिए, चलेगा। फिर अब हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इसको कैसे चेक करना है, तो एक बार ना थोड़ा सा इसमें देखिए, ये लाए हैं तो कोई टेंशन वगैरह तो खराब नहीं है ड्राइवर का, एक बार चेक कीजिए। सर इसका ट्रांसफार्मर क्या हुआ, अब टूटा हुआ है तो आपको फिर तो जोड़ना पड़ेगा। या फिर अगर मान लीजिए टूट गया तो कौन सा सर्किट डेड हो जाएगा, STR वाला सर्किट डेड हो जाएगा। और जब STR वाला ही डेड हो जाएगा तो क्या लाइट आएगी इसमें, नहीं आएगी कोई, क्योंकि 5 वोल्ट ही नहीं बनेगा, पंखा भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमें इसको चालू करने के लिए ये जो ट्रांसफार्मर है इसको एक्टिव करना होगा, तब जा कर के फैन पे सप्लाई जाएगा 7805, फिर कंट्रोलर को जाएगा, फिर कंट्रोलर काम करेगा। तो जो इसमें पैनल पे जो LED लगी होती है या डिस्प्ले लगा होता है, वो उस पर रोशनी आएगी। ठीक है, समझ के बाद जी। तो अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया है जी। चलिए, तो आप लोगों को कुछ फॉल्ट लिखना है। दोस्तों, आज के लाइव के क्लास में आप देख रहे हैं कि इंडक्शन का क्लास चल रहा है। हमने इंडक्शन का भी क्लास चालू कर दिया है। जो स्टूडेंट चाहे इसे पढ़ सकता है, या बहुत सारे डिमांड हमारे पास आ रहे थे तो मैंने इसको भी कोर्स को चालू कर दिया है। अगर आप इंडक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी चाहिए तो आप इसे सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका एस्टिमेटिक डायग्राम भी मौजूद है। हम एस्टिमेटिक डायग्राम के साथ साथ प्रैक्टिकल बेस पे भी उसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं और जितने भी फॉल्ट्स आते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। जैसे कि मैं आपको बोर्ड पे भी दिखा सकता हूँ कि इसका एस्टिमेटिक डायग्राम मैंने खुद बनाई है, क्योंकि मैं सर्किट को देख करके आसानी से उसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो आइए थोड़ा सा बोर्ड पे भी मैं आपको दिखा दूँ कि वो कैसा सर्किट होता है। तो दोस्तों, जैसा कि इंडक्शन का सर्किट मैंने इसे डिज़ाइन किया है, जो कि मैंने इस सर्किट का डिज़ाइन किया है, जो आप देख सकते हैं। इस सर्किट का मैंने डिज़ाइन किया है, जो कि मार्केट में कार तो मिलता है लेकिन एस्टिमेटिक डायग्राम नहीं मिलता, या लोग छोटी मोटी बातें बता करके छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में भी बताया जाता है एस्टिमेटिक डायग्राम के द्वारा। तो मैंने इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब एस्टिमेटिक डायग्राम पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको, मान लीजिए मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है
अब ये दूसरे तरीके का कोई आ जाता है आपके पास तो भी आप इसे ठीक कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक बोर्ड पे ही हम इसको अच्छी तरह से समझा देते हैं या बता देते हैं कि आप आसानी से इस बोर्ड को ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इसको सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है, बिना टाइम संभव नहीं होता है। तो ये जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल इन लोगों को मैं बता चुका हूँ, किसी दिन आपको भी इसके बारे में डिस्कस करके बताऊँगा। इसी तरह से चाहे वो एडवांस टाइप का ही जो आजकल कोडिंग सिस्टम वाला आ रहा है उसके भी आपको अच्छी तरह से जानकारी दी जाती है, या डिस्प्ले वाला आता है इंडक्शन उसके बारे में भी, और जो LCD पैनल लगा हुआ होता है उसके बारे में भी। तो उसको कोड को समझना होता है, उस कोड के अनुसार आप उस फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोड वाला नहीं भी है तो भी उसको आप ठीक कर सकते हैं। कैसे होगा वो हम फॉल्ट फाइंडिंग के अनुसार आपको बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।